नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार 24/7। आज हम आए हैं पारा टीचर संघ के ग्रुप में, जहां पर सरकार से कुछ मांग है। चलिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि सरकार से इनकी क्या क्या मांग है। आपका नाम सर? मैं मोहन मंडल, एक सफल सहायक अध्यापक। हम लोग विगत 14 दिसंबर 2021 को हमारी वार्ता जो है हमारे शिक्षा मंत्री और जो हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, उस दिन एक प्रस्ताव बना था। जो प्रस्ताव पूरे सहायक शिक्षक के लिए बना था, जो भारत सरकार का नाम सहायक अध्यापक। और उस दिन माननीय मंत्री जी और तमाम विभाग के पदाधिकारी ने कहा था कि आप लोग का वेतनमान को जनवरी 2022 में, लेकिन आज 1 साल से अधिक हो गया और उसमें कोई पहल नहीं की। इसके लिए हम लोग जो है माननीय मंत्री से लगातार नियुक्ति भी रहे, उनसे बात भी करते रहे और माननीय मंत्री जी की तरफ से हम लोग को केवल आश्वासन मिला, जिसके तहत पिछले जो जुलाई माह में 17 जुलाई को जो है हम लोग ने आंदोलन करने का निर्णय और माननीय शिक्षा मंत्री का जो आवास है बोकारो वहाँ खिलाफ का प्रस्ताव। इस बीच में माननीय मंत्री जी का वार्ता के लिए हम लोग का बुलावा आता है और हम लोग जो है 17 तारीख को प्रदेश के तमाम लोग जो है वार्ता के लिए वहाँ पर मिल जाते हैं। माननीय मंत्री जी से वार्ता होती है वेतनमान को लेकर OBC वार्ता के क्रम में माननीय मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि जैसे क्योंकि जो हमारे विभाग के सचिव थे वो बाहर गए थे, कहीं पर दौरा था उनका, इस कारण की उनकी अनुपस्थिति में पूरी वार्ता नहीं हो पाई। और वो कहे कि जैसे वो आते हैं आप लोग का जो है लेटर निकाल को जो है वार्ता करते हैं। लेकिन इधर आपका 1 महीना बीत गया, लेकिन उसमें कोई पहल नहीं हुआ। इसको देखते हुए 17,000 जो एक बार सफल पारा शिक्षक है वो उसमें आक्रोशित है। तमाम जिलाध्यक्ष, जिला सचिव जो हमारे अगवा साथी हैं, सब ने अपने अपने जिला में मीटिंग किया। मीटिंग के दौरान एक बात कहे कि आप जो है हम लोग आंदोलन को लड़ेंगे और हम लोग इसी के आलोक में जो अगला जो 28 अगस्त उसके एक न्याय मार्च जो है हम लोग निकालेंगे, जिसमें हमारे 17,000 वेट पर जो पारा शिक्षक है वो पुरानी विधानसभा जो है वहाँ से हम लोग तिरंगा माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी है उनके आवास में हम लोग 17,000 लोग न्याय की गुहार लगाएंगे वेतनमान को लेकर और विसंगति की समस्या है उसको समाप्त करेंगे। अगर माननीय मंत्री जी इस पर भी नहीं मानते, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी है उनके आवास में हम लोग 17,000 लोग न्याय की गुहार लगाएंगे वेतनमान को लेकर और विसंगति की समस्या है उसको समाप्त करने। अगर माननीय मंत्री जी इस पर भी नहीं मानते तो फिर हम लोग जो है आगे कुछ आंदोलन करने के लिए भी मजबूर हैं। लेकिन हम लोग को जो वेतनमान देने का लिए है या कही है सरकार, वो जब तक नहीं देता है हम लोग का आंदोलन जो है। आपको मैं बता दूँ कि गेट पास को वेतनमान मिल सकता है, इसके लिए झारखंड सरकार का जो महाधिवक्ता है उनकी भी राय है, आपको हम कॉपी दिखा रहे हैं। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो गेट पास है उसको जो है आप वेतनमान दे सकते हैं, उनका ये राय का कॉपी। ये तमाम लोग को इस बार हम लोग बांटने का भी काम करेंगे। क्या आप देखिए जब झारखंड सरकार के महाधिवक्ता जी कहते हैं कि जो गेट पास है, क्योंकि टीचर बनने की सारा अहर्ता रखते और अहर्ता रखने के बाद भी जो है हम लोग को उनसे वंचित रखा जाता है, केवल आश्वासन और आश्वासन। मैं आपको बता दूं, आप आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं है। इसके पहले भी जो है रघुवर दास की सरकार भी केवल आश्वासन देते थे, जिनके कारण तमाम सहायक अध्यापक में जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे और उसका परिणाम हुआ 2018 में हम लोग ने बहुत बड़ी आंदोलन किया और उसी आंदोलन का परिणाम हुआ कि बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अगर ये चूँकि हम लोग माटी की सरकार अपना सोचते थे कि हम लोग यहाँ के, हम लोग ने इस सरकार को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। अगर ये सरकार उसी पद में चलती है तो आने वाले दिन में इनको भी वही चीज का सामना करना पड़ेगा जो रघुवर दास को सामना करना पड़ता है। हम लोग अभी भी आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तमाम झारखंड सरकार के जो मंत्री आला अधिकारी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि गेट पास पारा शिक्षक जो है सारे अहर्ता पूरा करता है उसको आप वेतनमान दीजिए। अस्थायीकरण हो चुका है, वेतनमान देने में कहीं भी कठिनाई नहीं है। दूसरी बात है 50,000 टीचर की व्यवहार नहीं। आप बताइए, जब हम लोग 20 साल की नौकरी करके आ रहे हैं, 20 साल अपना मतलब भविष्य जो है यहाँ के बच्चे को बनाने में दे दिए हैं। अभी जो सहायक आचार्य यहाँ वाली निकल रही है उसमें इतना
नियम मैंने क्या बोल सकते हैं, नियम इतना खराब नियम बनाया है जिसको आप देखेंगे कि 700 परीक्षा की बात किया जा रहा है, वो भी 3-3 पाली में। आप बताइए, हमारे ऐसे ऐसे टीचर है जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गया है, आप वो परीक्षा में बैठेंगे? जब आप यहाँ पर 20 साल काम किए हैं तो हमारा कौन सा परीक्षा? दूसरी बात, उसमें ये चीज दिया गया है कि आप सहायक आचार्य में 10 साल रहेंगे, उसके बाद आपको जो है सहायक शिक्षक में 10 साल के बाद दिया जाएगा। जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा तो हम कौन सा सहायक शिक्षक बनेंगे? ये सब ढोंग जो है रचना बंद करे झारखंड सरकार, क्योंकि अब हम लोग मानने वाले नहीं। हम लोग का जो है जो टेट पास पारा शिक्षक को उनको सीधी किया जाए। मान लीजिए स्थायीकरण हो चुका है, वेतनमान देने में कहीं भी कठिनाई नहीं है। दूसरी बात है 50,000 टीचर की विवाद हो। अब बताइए, जब हम लोग 20 साल की नौकरी करके आ रहे हैं, 20 साल अपना मतलब भविष्य जो है यहाँ के बच्चे को बनाने में दे दिए हैं, अभी जो सहायक आचार्य यहाँ वाली निकल रही है उसमें इतना नियम मैंने क्या बोल सकते हैं, नियम इतना खराब नियम बनाया है जिसको आप देखेंगे कि 700 परीक्षा की बात किया जा रहा है, वो भी 3-3 पाली में। आप बताइए, हमारे ऐसे ऐसे टीचर है जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गया है, आप वो परीक्षा में बैठेंगे? जब आप यहाँ पर 20 साल काम किए हैं तो हमारा कौन सा परीक्षा? दूसरी बात, उसमें एक चीज दिया गया है कि आप सहायक आचार्य में 10 साल रहेंगे, उसके बाद आपको जो है सहायक शिक्षक में 10 साल के बाद दिया जाएगा। जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा तो हम कौन सा सहायक शिक्षक बनेंगे? ये सब ढोंग जो है रचना बंद करे झारखंड सरकार, क्योंकि अब हम लोग मानने वाले नहीं। हम लोग का जो है जो टेट पास पारा शिक्षक को उनको सीधी नियुक्त किया जाए, और हम लोग इसी के लिए जो है आप आंदोलन धीरे धीरे जो है न्याय मार्च के तहत निकालेंगे। अगर इससे भी नहीं मानी तो आगे उग्र आंदोलन। आपको मैं बता दूं कि जो सहायक आचार्य शिक्षक का निकाला गया है उसमें वेतनमान जो है वो मात्र 25,000 और 27,000 देने की बात किया गया, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये झारखंड का सरकार का निकला हुआ अल्पसंख्यक विद्यालय में, जिसमें से ग्रेड पे जो है आपका दिखा रहे हैं यहाँ पर, आपका पढ़िए 93 से लेकर 34,800 रुपये की बात किया जा रहा है। आप बताइए, एक ही तरह का प्राइमरी स्कूल का ही ये बात, अल्पसंख्यक विद्यालय में आप दे रहे हैं 34,000, और जो प्राइमरी सेक्शन का विद्यालय है उसमें आप कर रहे हैं कितना? 2200 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे। ये कहाँ नीति संगत है, ये बताया जाए। आप मतलब यहाँ महंगाई चरम पर, और आप जो है वेतन घटा रहे हैं, ये जो है बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अगर आपको वेतन घटानी है तो झारखंड सरकार से बोलते हैं तमाम विभाग का आप वेतन घटाएं। आप क्यों नहीं हाई स्कूल का वेतन घटा रहे हैं? आप क्यों नहीं आपका जो प्रोफेसर है उनका वेतन घटा रहे हैं? आप क्यों नहीं कर्मचारी का वेतन घटा रहे हैं? आपको सिर्फ प्राइमरी टीचर का जो बेसिक शिक्षा देती है, जो आपका खड़ा करता पोस्ट, उसी को आप घटाने जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। इसके लिए विरोध मतलब हम लोग जहाँ तक होगा, अगर आत्मदाह करने की जरूरत आएगा तो हम लोग आगे रहेंगे और आत्मदाह भी करेंगे, लेकिन इस बार मानने वाले नहीं। एकता जिंदाबाद। यही हाल है झारखंड की शिक्षा में। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं, सिर्फ सरकार अपनी मांग पे अड़ी रहती है, पारा टीचर से काम कराती है, लेकिन उसको सही टाइम में वेतन नहीं। हम आग्रह करते हैं शिक्षा मंत्री से, इनकी जो मांगे हैं पूरा करें। दुमका